हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का 23 जुलाई का जो है क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसके पहले मैंने जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके पार्ट 1 में मैंने कराया है। अभी इसमें मैं 70 से 80 इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं। जितने भी आपके जिला हैं उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हमारे पास जो है क्वेश्चन है, वो सभी का जो है डिस्कस कराने वाले हैं कि आज के एग्ज़ाम में यानी कि 23 जुलाई 2025 के एग्ज़ाम में जो है बिहार पुलिस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनके जो है आने वाले तिथि में एग्ज़ाम है, जिनके अभी 27 जुलाई का, 30 जुलाई का, 3 अगस्त का, सभी का जिनका जो भी पेपर बाकी है वो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिनके पेपर हो गए हैं उनके एग्ज़ाम कैसे गए और कैसा जो है पेपर आया था आपके ज़िला में, कैसा आपका अटैम्प्ट रहा और कितने जो है आप स्कोर कर पा रहे हैं, सभी जो है कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि सहायक संधि के बारे में पूछा था। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महादेवी वर्मा के रचना जो है इसमें से कौन जो नहीं है। तो ऑप्शन आपके दिए गए थे, तो उसमें से जो पूछा गया था कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है कुरुक्षेत्र वहाँ पे जो है दिया हुआ था, तो आपका सही हो जाता। क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ना कि महादेवी वर्मा के। तो जिन्होंने भी कुरुक्षेत्र किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एनडीए का जो है एग्जाम कितनी बार होता है। तो एनडीए जो है का एग्जाम 2 बार होता है साल में। फिर आपसे पूछा था धुआंधार जलप्रपात के बारे में। तो धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है। आय मापन का आधार 2011 और 12। ऊर्जा का एसआई इकाई पूछा था। तो ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। तो जिन्होंने भी जूल किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि ऊषा कोटी वन्यजीव कहाँ है। ऊषा कोटी वन्यजीव कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा में जो है स्थित है। फिर आपसे पूछा था कि 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किन्हें मिला है। तो 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। पूर्णिमा देवी वर्मन, जिन्होंने भी किया होगा उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो 0 से 1 जो है ये शक्ति गुणांक का मान है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो बोन्स को बोन जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसे जो है लिगामेंट कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपके 1942 में हुए थे। हिंदी से क्वेश्चन था कि राम खेल रहा है, ये कौन सी क्रिया है? तो राम खेल रहा है ये जो है अकर्मक क्रिया है। केलेमाइन एक खनिज है, ये किसका जो है? केलेमाइन खनिज किस टाइप का खनिज है? तो ये जो है जिंक का जो है अयस्क है। फिर आपसे पूछा था कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में जो है कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जिन्होंने भी अर्धसूत्री विभाजन किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया था कि बिहार में जो है सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है। तो वो है मुंगेर में। सूरत जो है किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर जो कि गुजरात में पड़ता है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरता है। ये पूछा गया था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा जो है ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कर्क रेखा से।
ऑप्शन में आपको दे दिए जाते हैं। जिस देश से, जिस राज्य से गुजरता है उसका नाम दे दिया जाता है 3 में, और एक ऐसे राज्य का नाम दे दिया जाता है जिससे नहीं गुजरता। यानी कि आपका जो है 8 राज्य है, उसमें से 3 राज्य दे दिए जाते हैं, एक राज्य ऐसे दिए जाते हैं जिससे नहीं गुजरता, तो उसमें आपको चूज करना होता है। ये बिहार पुलिस का जो है लगभग फेवरेट ही क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा लगभग 8 राज्यों से गुजरते हैं। तो इसमें आंसर में आपका कभी बिहार दे देता है, कभी तमिलनाडु दे देता है, तो वो सब जो हो जाएंगे नहीं होते हैं। तो कौन कौन से राज्य से जो गुजरते हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ये सभी से जो है कर्क रेखा गुजरते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का उदाहरण कहाँ मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का उदाहरण जो है कालीबंगा से मिलता है। फिर आपसे पूछा था कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। फिर आपसे पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है शहरी जनसंख्या कितना है, तो 31.16%। तो जिन्होंने भी 31.16% किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आपसे पूछा है जल संवहन ऊतक किस टाइप के ऊतक है। तो ये आपके जाइलम ऊतक है। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपके 25 दिसंबर 2019 को हुई थी अटल भूजल योजना। तो जिन्होंने भी अटल भूजल योजना यानी कि 25 दिसंबर 2019 जिन्होंने किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए तक का नोट निकाल सकता है। पूछा था आपका कि आरबीआई जो है अधिकतम कितने तक का नोट निकाल सकता है। तो ये आपके अधिकतम जो है 10,000 रुपए का नोट निकाल सकते हैं। आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछते तो क्या होगा, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। फिर आपसे पूछा कि ओथरी किसकी रक्षा करता है। ओथरी जो है किससे रक्षा करता है, तो ये आपके पाराबैंगनी किरण से आपकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिन्होंने भी जो है खेल आंसर लगाया होगा उनको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं, 22 मार्च। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार की शोक नदी किसको कही जाती है। तो ये आपकी कोसी नदी को जो है बिहार की शोक नदी कही जाती है। भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास कौन कौन से होते हैं। तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सब जो है भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह आपके 1899 से 1900 के मध्य में हुआ था, जिसके नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किस योजना के तहत जो है बीपीएल गैस सुविधा मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस योजना के तहत बीपीएल गैस सुविधा मिलती है। आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी गई थी। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या हो जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर। एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कुंडनकुलम में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू आंसर टिक किए होंगे उनके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि ब्रिक्स के जो है 9वें सदस्य कौन है। ब्रिक्स में जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का ये समूह है। तो इसमें जो है ये 9वें सदस्य अभी कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन था।
तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में हुआ था। इनके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। बिहार के किस जिले में चौकीदारी कर का विरोध हुआ? तो बिहार के जो है सारण जिले में चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था चर्बी वाले करतूस। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट सबसे अधिक इसमें कहाँ पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम चंपारण में है जूट की खेती सबसे अधिक होती है। बिहार में अगर बात करें तो जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये आपके भागलपुर में। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष है वी नारायणन। इसरो की स्थापना जो कि 15 अगस्त 1969 को हुई है और इसका मुख्यालय है कर्नाटक, बेंगलुरु में जो है इसरो के मुख्यालय है। तो आपसे अध्यक्ष पूछा गया था, तो वी नारायणन जो है इसे सही उत्तर हो जाएंगे। ओडिशा दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 20 अक्टूबर को। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर भी अगर आपसे पूछते तो मध्य प्रदेश में ही है। भारतनाट्यम नृत्य ये कहाँ का फेमस नृत्य है? तो ये आपके तमिलनाडु का हो जाएंगे। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आपसे नेक्स्ट पूछा गया था कि अंग की राजधानी कहाँ है? तो अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंग जो अभी जो है वैशाली में है। ब्राजील की मुद्रा पूछा था कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियाई रियाल जो है ये इसकी मुद्रा है। संपत्ति के अधिकार, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। विश्व में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? तो विश्व में जो है पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत में। तो जिन्होंने जो है कुवैत आंसर किया होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये आपके 1925 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1875 के दम्फन दंगा जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये आपके पुणे में हुए थे। 9वीं महिला T20 के विजेता कौन थे? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है इनके शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के द्वारा जो है सीएम की शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति होता है। 13वां विश्व कप जो कि 2023 में हुआ था, इसमें विजेता कौन था? तो ये था हमारा भारत। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के नीतीश कुमार जो है पहली बार सीएम के पद पे किस वर्ष में आए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा 2000 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवासलू सेठी जो है एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। बात करें कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में जो है एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को जो है अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो जिन्होंने भी अस्थि मज्जा किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन था कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि बोन्स को बोन्स से जो जोड़ता है तो उसे लिगामेंट कहा जाता है। तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? तो तिलैया बांध जो कि झारखंड में है ये बराकर नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है?
तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है। तो ये रहे आज के जो है 20 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने आपको बताया। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो है आपको अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।